काशी, जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। यहाँ की गलियों में एक तरफ राम नाम सत्य की गूंज है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु को भी रुककर झुकना पड़ता है। दारा नगर की तंग गलियों में छिपा है महामृत्युंजय महादेव का वो दरबार, जिसे मृत्यु पर विजय का साक्षात प्रमाण माना जाता है। मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय मंदिर को मृत्युंजयेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मृत्युंजय दो शब्दों से मिलकर बना है, मृत्यु और जय। मृत्यु का अर्थ है मृत्यु और जय का अर्थ है विजय, अर्थात मूलतः इसका अर्थ है मृत्यु पर विजय। महामृत्युंजय यानी वो जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया। यहाँ शिव का रूप संहारक का नहीं बल्कि रक्षक का है। पौराणिक काल में जब मार्कंडेय ऋषि पर यमराज का पाश पड़ा, तब इसी मंत्र की शक्ति ने काल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज भी यहाँ की हवाओं में उस महामंत्र का कंपन महसूस होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। काशी के कोतवाल तो बाबा काल भैरव हैं, जो कि दंड के देवता भी माने जाते हैं। लेकिन महामृत्युंजय उस दंड से मुक्ति और आरोग्य के दाता हैं। महामृत्युंजय के दरबार में प्राणों की रक्षा की याचिका सुनी जाती है। यह स्थान काशी के आध्यात्मिक रक्षा चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अटूट सुकून के साथ वापस जाता है। मंदिर के अंदर का प्राचीन कुआं अर्थात प्राचीन कूप, श्रद्धालु वहाँ आते हैं, जल पीते हैं और जल भरते हैं। ये इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है, जो कि किसी पत्थरों में नहीं है। वह रहस्य तो इस प्राचीन कूप में छिपा है। इसे धन्वंतरी कूप कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार देवताओं के वैद्य, जो भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं, जिनका नाम है भगवान धन्वंतरी, ने अपनी समस्त सिद्धियों और औषधियों का अंश इस कुएं में समाहित कर दिया था। ऐसा मानना है कि इस जल की एक एक बूंद में वो शक्ति है जो विज्ञान की समझ से परे है। असाध्य रोगों का अंत इस जल से और अकाल मृत्यु का निवारण भी इस जल से ही है। मंदिर के भीतर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, गर्भगृह है। इस मंदिर के एक परिसर के छोर पर अगर महामृत्युंजय है, तो दूसरे छोर पर महाकालेश्वर पुत्र रूप में उपस्थित हैं। यहीं पर नागेश्वर महादेव हैं, तो अष्टांग भैरव का विग्रह भी यहीं है तथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर भी यहीं है। प्राचीन पीपल का वृक्ष है, तो शनिदेव का मंदिर भी है। यहाँ पर दुर्गा माता भी हैं तथा मार्कंडेय भगवान भी हैं। कई सारी शिवलिंगों से घिरा है यह मंदिर। वैसे तो इस मंदिर के पीछे अनेकों कहानियाँ हैं, पर इस मंदिर को रावणेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रावण ने काशी के एक विद्वान पुजारी से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति की थी, ताकि वह भगवान राम से भी बड़ा भगवान शिव का भक्त बन जाए, ताकि वह लंका में देवी सीता के लिए भगवान राम से युद्ध करे तो भगवान राम की जीत किसी भी तरह ना हो। चूँकि यदि यह बात सच होती तो इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, इसलिए ऋषि नारद ने सब कुछ अपने हाथों में लेने का निर्णय किया और उन्होंने रामेश्वरम में रावण के साथ छल किया, जिसके कारण भले ही रावण को सारी बुद्धि प्राप्त हो गई हो, परंतु वह भगवान राम से बेहतर भक्त
नहीं बन सका। यह मंदिर मृत्युंजय महादेव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि रामेश्वरम में रावण को इस मंदिर का ध्यान आ गया और वहीं पर भगवान राम ने रावण को युद्ध करते समय परास्त करना सीखा था। इसलिए इस मंदिर को महामृत्युंजय नाम से भी जाना जाता है। सभी की इस मंदिर को लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग कहानी है, पर मुख्यतः यह मंदिर आपको मृत्यु से विजय दिलाता है। भक्त अपनी सारी समस्याएं लेकर बाबा तक आते हैं और वह सबकी समस्याएं सुनते हैं और उन्हें जो सही लगता है वह उसके साथ वह करते हैं, या जो उचित होता है वह उसके साथ होता है। बाबा का साल भर में 4 विशेष श्रृंगार होता है। इसमें महामृत्युंजय के साकार रूप का श्रृंगार सबसे खास होता है। इसमें बाबा की 8 भुजाएं तथा सिर से चंद्र वर्षा और बगल में बगलामुखी माता विराजती हैं। बगलामुखी माता को बाबा के अर्धांगिनी के रूप में मान्यता प्राप्त है और बाबा के एक हाथ में रुद्राक्ष होता है तथा 4 हाथ में कलश होते हैं। यह सबसे खास श्रृंगार होता है और इस श्रृंगार को देखने के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि एक झलक पाने के लिए भक्त कई कई घंटे खड़े रहते हैं। हजारों साल पुराने इस धरोहर के पास आज भी विज्ञान के लिए कई अनसुलझे सवाल हैं। लोग यहाँ दूर दूर से जल लेने आते हैं। क्या यह केवल विश्वास है या उस प्राचीन आयुर्वेद का कोई भौतिक अंश है जो आज भी इस मिट्टी और पानी में जीवित है? जो भी हो, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अटूट और सुकून के साथ वापस जाता है और उसका यह विश्वास है, उसकी यह मान्यता ही है जो उसे हर एक दोष, हर एक परेशानी से मुक्त कर दी जाती है। इन सब की डोर जो है आस्था से जुड़ी हुई है। आस्था है तो आप वो हर कार्य करने लगते हैं और वह आस्था आपको विश्वास दिलाती है और आपको मजबूत बनाती जाती है। आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, पर फिर आप खुद पर विश्वास करते हैं और उन पर आस्था करते हैं और फिर आपसे सब कुछ होने लगता है। तो यही है इस मंदिर की कहानी। महामृत्युंजय मंदिर दारा नगर विशेश्वरगंज में स्थित है और कोतवाली से 500 मीटर दक्षिण पूर्व में है।